हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का 9th चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है और स्टेक होल्डर्स को किस टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जाना और बहुत अच्छे तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से, सीक्वेंस से, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने जाना कि किस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर जर्नल एंट्री से हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, और फिर किस प्रकार से लेजर के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इसी कड़ी में हम बनाने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, साथ ही में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस के बारे में जिसको ज़रूरत होती है स्टेक होल्डर्स को। मतलब स्टेक होल्डर को बहुत सी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, अलग अलग स्टेक होल्डर को अलग अलग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी जानेंगे इस चैप्टर में। साथ ही में जानेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस आइटम को हम कैपिटल आइटम कहेंगे, किसे हम रेवेन्यू आइटम कहेंगे, तो वो भी जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम जानेंगे इस चैप्टर में। लेकिन पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, हम अलग अलग पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो जानेंगे आगे अलग अलग पार्ट्स में इस चैप्टर के बारे में। आगे हम और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में, और किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स को रिक्वायर होती है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 11th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के और भी वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर क्या होते हैं और किस टाइप की उन्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले बता दें कि आप चैप्टर 1 को रिकॉल कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करें उसके स्टेक होल्डर को, ताकि जो स्टेक होल्डर है वो डिसीजन ले सके, जो ज़रूरी डिसीजन है बिज़नेस के बारे में उसे ले सके। तो बिज़नेस को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उसके स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना होती है। अब यहाँ पर ये स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर को समझते हैं कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं जो कि बिज़नेस से एसोसिएट रहते हैं या फिर बिज़नेस से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब बिज़नेस से जुड़ा हर व्यक्ति उसका स्टेक होल्डर होता है। अब जैसे कस्टमर हो गया, तो कस्टमर आपके बिज़नेस से जुड़ा हुआ है तो वो एक स्टेक होल्डर हो गया। जैसे बिज़नेस में काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी क्या हो गए, बिज़नेस के स्टेक होल्डर हो गए। ऐसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो स्टेक होल्डर कौन होते हैं बिज़नेस के? बिज़नेस के स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कि उस बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में जानते हैं और क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टेक होता है स्टेक होल्डर्स का, या तो मॉनेटरी हो सकता है या नॉन मॉनेटरी हो सकता है। मतलब बिजनेस से जुड़े हुए लोग या तो मॉनेटरी पर्पस से उससे जुड़े हैं या फिर नॉन मॉनेटरी पर्पस से भी उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। या तो वो एक्टिव हो सकते हैं या पैसिव हो सकते हैं। या मतलब यहाँ पर वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते होंगे या फिर पैसिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते होंगे। यहाँ पर वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ओनर होता है बिजनेस का और वो व्यक्ति जिसने बिजनेस को लोन दिया है, उसका स्टेक क्या होगा, मॉनेटरी स्टेक होगा। मतलब वो मॉनेटरी पर्पस से बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब बिजनेस का ओनर बिजनेस से प्रॉफिट चाहता है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी इफर्ट्स उसने बिजनेस में लगाया उसके बदले में उसे
प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए वो उससे जुड़ा है, मतलब मनी के लिए उससे जुड़ा। और पर्सन की अगर बात करें तो ऐसा पर्सन जिसने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो वो भी बिजनेस से इंटरेस्ट की उम्मीद रखता है कि जो भी पैसा उसने बिजनेस में लगाया उसको इंटरेस्ट के साथ मिले, तो वो भी एक मॉनेटरी स्टेक के साथ उससे जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट, कंज्यूमर और जो रिसर्चर होते हैं वो नॉन मॉनेटरी स्टेक के साथ बिजनेस से जुड़े होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट, कंज्यूमर और रिसर्चर होते हैं उनका कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होता है बिजनेस के साथ। अब यहाँ अगर आगे देखें तो स्टेक होल्डर को यूज़र्स भी कहा गया है। जो स्टेक होल्डर है उन्हें क्या कहेंगे हम, यूज़र्स भी कह सकते हैं। अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो यूज़र इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मीन्स वो यूज़र बिजनेस के अंदर से है, इनसाइड से है, या फिर बिजनेस के बाहर से है। मतलब बिजनेस के अंदर का ही कोई व्यक्ति अगर होगा तो उसे इंटरनल यूज़र कहेंगे, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर का कोई व्यक्ति। तो यहाँ हमने समझ लिया कि इंटरनल यूज़र क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं। इंटरनल यूज़र क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र इनसाइड द बिजनेस, एक्सटर्नल यूज़र आउटसाइड द बिजनेस। तो यहाँ पर हम फिर से आपको बता दें कि स्टेक होल्डर को यूज़र्स भी कहते हैं, और यूज़र को नॉर्मली हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र में क्लासीफाइड करते हैं। और जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो बिज़नेस के अंदर के लोग होते हैं, और जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं वो बिज़नेस के बाहर के लोग होते हैं। अब अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के यूज़र की अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं बिज़नेस से जुड़ने के, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग जो यूज़र हैं उनके बिज़नेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग होती है। मतलब बिज़नेस से जुड़ी किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो उनके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। सिंपल वर्ड में कहें तो अलग अलग टाइप के यूज़र्स को अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं उनको बिज़नेस से अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। डाइवर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है यूज़र्स को। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जाना कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। स्टेक होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो कि बिज़नेस से सीधे जुड़े हुए होते हैं, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को भी हमने थोड़ा सा देख लिया। इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की किस टाइप से उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो हमने देख लिया। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के कैटेगरी वाइज इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। तो अगले वीडियो को समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दी है, जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।